आज से ना कोई चेसिंग, ना किसी से बेगिंग। अब खुद को प्रायोरिटी बनाओ और अपनी वर्थ पहचानो। तुमने अपनी पूरी एनर्जी किसी ऐसे इंसान पर लगा दी जो तुम्हें रॉयल्टी की तरह ट्रीट करता है, बस इस उम्मीद में कि बदले में तुम्हें थोड़ा सा अटेंशन मिलेगा। लेकिन सच्चाई ये है, जितना तुम चेस करोगे उतना ही वो तुमसे दूर भागेंगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें एक पपेट की तरह देखते हैं, हमेशा अवेलेबल, उनकी नेक्स्ट मूव का इंतजार करते हुए। जब तक तुम ये गेम खेलते रहोगे वो तुम्हें डिस्पोजेबल समझते रहेंगे, जैसे बीते हुए कल की खबर। तुम्हें लगता है कि एक दिन वो जागेंगे और तुम्हारी वर्थ समझेंगे। न्यूज़ फ्लैश, वो नहीं समझेंगे, कम से कम तब तक नहीं जब तक तुम खुद को एक बैकअप प्लान की तरह बिहेव करोगे। हमेशा अवेलेबल, हमेशा रेडी। किसने उन्हें ये पावर दी? किसने उन्हें तुम्हारी हैप्पीनेस का मालिक बनाया? सिर्फ तुमने। तुमने खुद उन्हें कंट्रोल दे दिया, अपने पीस ऑफ माइंड की चाबी उन्हें सौंप दी, और तुम इंतजार कर रहे हो कि वो बदल जाएंगे, जबकि वो अपनी लाइफ में मस्त हैं, तुम्हारे बारे में सोचे बिना। यही है उनकी नजरों में तुम्हारी वैल्यू, ऑलमोस्ट नथिंग। लेकिन आज वो दिन है जब ये सब रुकता है। आज तुम स्टेप बैक करोगे, उन स्ट्रिंग्स को कट करोगे और पपेट की रोल से बाहर निकलोगे। नो मोर चेसिंग, नो मोर वेटिंग, नो मोर वैलिडेशन। तुम चुप रहोगे, बैकग्राउंड में डिसअपियर हो जाओगे, और उन्हें एहसास होगा कि उनकी लाइफ में तुम्हारी क्या इंपॉर्टेंस थी। तुम अपनी सारी एनर्जी वापस ले लोगे और उसे खुद में इन्वेस्ट करोगे। सच्चाई ये है, लोग उसी चीज की वैल्यू करते हैं जिसके लिए उन्हें मेहनत करनी पड़े। जब तक तुम चेस करोगे वो भागते रहेंगे, लेकिन जैसे ही तुम रुकोगे, साइलेंस अपनाओगे, सब कुछ बदल जाएगा। तभी उन्हें एहसास होगा कि कुछ मिसिंग है। वो अपने फोन को घूरेंगे, सोचेंगे कि तुम्हारा मैसेज क्यों नहीं आया। वो तुम्हारे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करेंगे, कोई साइन ढूंढने के लिए कि तुम अब भी उनके बारे में सोच रहे हो। लेकिन तुम खत्म कर चुके हो ये वेटिंग गेम। अब वो परेशान होंगे, उलझन में पड़ जाएंगे, सोचेंगे कि उन्होंने क्या खो दिया। लेकिन अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो कभी उनकी अटेंशन के लिए तरसता था। अब तुम अपनी वर्थ जानते हो और वो उनकी अटेंशन पर डिपेंड नहीं करती। आज वो दिन है जब तुम उनके बनाए हुए रूल्स को तोड़ते हो। आज वो दिन है जब तुम ब्रेक फ्री होते हो, साइलेंस में मूव करते हो और अपनी पावर वापस लेते हो। शायद तुमने अभी अभी स्टेप बैक लेना शुरू किया है, शायद तुमने मैसेजिंग बंद कर दी, शायद तुमने उनके कॉल्स का वेट करना छोड़ दिया। तुम सोच रहे हो कि ये उन्हें रियलाइज कराएगा कि उन्होंने तुम्हें खो दिया। साउंड्स गुड, राइट? पर यह भी एक ट्रैप है। अगर अब भी तुम्हें उनके रिएक्शन का इंतजार है तो तुमने सिर्फ चेसिंग छोड़ी है, लेकिन वेटिंग नहीं। और वेटिंग भी एक सबमिशन की ही तरह है। अगर तुम्हारा प्लान सिर्फ ये है कि तुम चेस करना बंद कर दोगे और वो वापस आएंगे, तो कुछ नहीं बदलेगा। वो अब भी तुम्हारी एनर्जी फील करेंगे, भले ही तुम कुछ ना कहो। और जैसे ही वो तुम्हें कोई छोटा सा अटेंशन देंगे, तुम फिर से उसी गेम में कूद पड़ोगे। रियल पावर तब आती है जब तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि वो नोटिस कर रहे हैं या नहीं। ये उन्हें पनिश करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को ये दिखाने के लिए है कि तुम्हारी दुनिया उनके इर्द गिर्द नहीं घूमती। याद रखो, तुम अपनी कहानी के खुद लेखक हो। आई राइट माई ओन स्टोरी। ये इंतजार करने की बात नहीं, ये पुरानी स्क्रिप्ट को फाड़कर एक नई लिखने की बात है, जहां तुम मेन कैरेक्टर हो, किसी और की लाइफ के साइड किक नहीं। रियल पावर मूव क्या है? उन्हें मिस करवाना नहीं, बल्कि खुद को इस बात से मुक्त करना कि वो मिस कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि जब तुम पर्पस के साथ जी रहे हो, अपनी लाइफ थ्राइव कर रहे हो, तब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या खो दिया, पर तब तक तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं होगी। ये जर्नी बदला लेने की नहीं है, ये कंट्रोल वापस लेने, अपने स्टैंडर्ड्स ऊंचे रखने और अपनी पावर में खड़े रहने की जर्नी है। अब और कोई चेसिंग नहीं, अब और किसी से वैलिडेशन मांगने की जरूरत नहीं। तुम खुद एक प्राइज हो और तुम्हें सिर्फ अपनी ही अप्रूवल की जरूरत है। अब अपनी पावर को अपनाओ, बोल्डली जियो और उन्हें सोचने दो कि उन्होंने क्या खो दिया। तुमने अपना सब कुछ ऐसे इंसान के लिए झोंक दिया जो तुम्हारी सच्ची वैल्यू कभी समझ ही नहीं पाया। तुमने उसे चेज किया, अपनी सारी एनर्जी उसकी तरफ फेंक दी, सिर्फ एक छोटे से अटेंशन की उम्मीद में। लेकिन ये सच्चाई सुनो, जितना तुम चेज करोगे वो उतना ही भागेंगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें एक पपेट की तरह देखते हैं, हमेशा अवेलेबल, उनकी नेक्स्ट मूव का इंतजार करते हुए,
जब तक तुम ये गेम खेलते रहोगे, वो तुम्हें डिस्पोजेबल समझते रहेंगे, बीते हुए कल की खबर की तरह। तुम उम्मीद कर रहे हो कि एक दिन वो उठेंगे और तुम्हारी वर्थ समझेंगे। सच बताऊं, ऐसा नहीं होने वाला। कोई भी इंसान उस चीज की वैल्यू नहीं करता जिसे उसने हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया हो। अब सवाल ये है, उन्हें इतनी पावर दी ही किसने? किसने उन्हें तुम्हारी खुशी का मालिक बना दिया? सिर्फ तुमने। तुमने खुद उन्हें कंट्रोल दे दिया, अपने पीस ऑफ माइंड की चाबी सौंप दी। और अब तुम वेट कर रहे हो कि वो बदल जाएंगे, लेकिन वो अपनी लाइफ मस्त तरीके से जी रहे हैं, बिना एक पल भी तुम्हारे बारे में सोचे। यही है तुम्हारी टाइम, एनर्जी और एफर्ट की उनकी नजरों में वैल्यू, ऑलमोस्ट नथिंग। लेकिन आज वो दिन है जब ये सब खत्म होता है। आज तुम स्टेप बैक करोगे, उन स्ट्रिंग्स को कट करोगे और पपेट के रोल से बाहर निकलोगे। अब और कोई चेजिंग नहीं, अब और कोई उनके टेक्स्ट्स या कॉल्स का इंतजार नहीं। अब तुम डिसअपियर हो जाओ, साइलेंट मोड में चले जाओगे और उन्हें फील होने दोगे कि उनके बिना जिंदगी कैसी लगती है। अपनी सारी एनर्जी वापस लो और उसे खुद में इन्वेस्ट करो। याद रखो, लोग सिर्फ उसी चीज की वैल्यू करते हैं जिसके लिए उन्हें मेहनत करनी पड़े। जब तक तुम चेज करोगे, वो भागेंगे। लेकिन जिस पल तुम रुक गए, तुमने साइलेंस अपना लिया, पूरी गेम बदल जाएगी। तभी वो घबराने लगेंगे। अचानक वो अपने फोन को देखेंगे, सोचेंगे कि तुम्हारा मैसेज क्यों नहीं आया। वो तुम्हारा सोशल मीडिया स्टॉक करेंगे, ये देखने के लिए कि तुम अब भी उनके बारे में सोच रहे हो या नहीं। लेकिन तुम ये गेम छोड़ चुके हो। तुम अब उस इंसान के लिए वेट नहीं कर रहे जिसने तुम्हें ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। अब जब तुम पीछे हटोगे, तब स्क्रिप्ट पलट जाएगी। अब वो सोचेंगे कि उन्होंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। अब वो घबराएंगे, सोचेंगे कि गलती कहाँ हुई। लेकिन इस बार सब कुछ तुम्हारी टर्म्स पर होगा। अब ये सिर्फ उनके बारे में नहीं है, अब ये तुम्हारे स्टैंडर्ड्स, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट और तुम्हारी पावर वापस लेने की बात है। एक बार कमेंट में लिखो, आई एम डन वेटिंग, क्योंकि तुम सिर्फ उनके लिए वेट करने से नहीं, बल्कि किसी के भी तुम्हारी वर्थ को कम समझने से थक चुके हो। अब और कोई बैकअप प्लान नहीं, अब और किसी की इमोशनल सेफ्टी नेट बनने की जरूरत नहीं, अब और कोई टाइम वेस्ट नहीं। अब तुम्हें उनकी नजरों में कोई इजी एक्सेस नहीं मिलेगा। अब जब उन्हें एहसास होगा कि तुम बैठे नहीं हो, उन्हें ऐसा झटका लगेगा जो सीधा दिल पर लगेगा। और गैस करो क्या, अब फर्क नहीं पड़ता कि वो वापस आते हैं या नहीं, क्योंकि अब तुम अपनी वर्थ जानते हो और वो उनकी अटेंशन पर डिपेंड नहीं करती। तुम कोई साइड ऑप्शन नहीं हो जिसे वो जब चाहें उठा लें और जब चाहें छोड़ दें। अब वो तुम्हें खो चुके हैं, और जब तक उन्हें एहसास होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आज वो दिन है जब तुम उनके बनाए हुए रूल्स को तोड़ते हो। आज वो दिन है जब तुम खुद को फ्री करते हो। आज वो दिन है जब तुम साइलेंस में मूव करते हो। अब और कोई चेजिंग नहीं, अब और कोई वेटिंग नहीं, अब और किसी के पपेट बनने की जरूरत नहीं। अब पावर तुम्हारे पास है। अब सिर्फ एक चीज बची है, देखना कि जब तुम मूव ऑन कर जाते हो, तो वो तुम्हें वापस पाने के लिए कैसे भागते हैं। अगर तुमने पहले ही पीछे हटना शुरू कर दिया है, शायद तुमने टेक्सटिंग बंद कर दी, शायद तुमने कॉल्स इग्नोर करना शुरू कर दिया, और तुमने सोचा कि वो नोटिस करेंगे, है ना? तुमने सोचा कि वो वापस आएंगे। रियलिटी सुनो, अगर अब भी तुम उनके रिएक्शन का इंतजार कर रहे हो, तो तुमने सिर्फ चेजिंग छोड़ी है, लेकिन वेटिंग नहीं। और वेटिंग भी कंट्रोल देने का ही एक और तरीका है। रियल शिफ्ट तब आता है जब तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि वो नोटिस कर रहे हैं या नहीं। ये उन्हें पनिश करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को ये दिखाने के लिए है कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ उनके इर्द गिर्द नहीं घूमती। अब वो पुरानी स्क्रिप्ट फाड़ दो जिसमें तुम सिर्फ किसी और की कहानी के बैकअप कैरेक्टर थे। अब एक नई स्क्रिप्ट लिखो जिसमें तुम लीड रोल में हो। सबसे बड़ा पावर मूव क्या है? उन्हें मिस करवाना नहीं, बल्कि खुद को इस बात से मुक्त करना कि वो मिस कर रहे हैं या नहीं। जब तुम अपने पर्पस के साथ जीते हो, अपनी लाइफ थ्राइव करते हो, तब उन्हें सबसे ज्यादा एहसास होगा कि उन्होंने क्या खो दिया। लेकिन तब तक तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जर्नी बदला लेने की नहीं है, ये अपनी पावर रिक्लेम करने की जर्नी है। ये अपने स्टैंडर्ड्स ऊंचे रखने की जर्नी है।
ये उस इंसान में बदलने की जर्नी है जो तुम हमेशा से बनने वाले थे। अब कोई रनिंग नहीं, अब किसी से अटेंशन के स्क्रैप्स मांगने की जरूरत नहीं। तुम प्राइज हो और तुम्हें सिर्फ अपनी ही अप्रूवल की जरूरत है। याद रखो, तुम अपनी कहानी के खुद लेखक हो। से इट आउट लाउड, आई राइट माई ओन स्टोरी। अब और कोई पीछा नहीं, अब और किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं। तुम खुद एक प्राइज हो और तुम्हें सिर्फ अपनी ही अप्रूवल की जरूरत है। आज से तुम चेसिंग छोड़ रहे हो, वेटिंग खत्म कर रहे हो और किसी और के बनाए हुए गेम का हिस्सा बनना बंद कर रहे हो। अब तुम किसी के अटेंशन के लिए भूखे नहीं रहोगे। अब तुम उन बेकार के रिश्तों को काट रहे हो, अपनी एनर्जी की रक्षा कर रहे हो और अपने स्टैंडर्ड्स को ऊंचा कर रहे हो। ये सफर अब तुम्हारी अपनी ग्रोथ का है। जब तुम खामोशी में आगे बढ़ोगे, अपनी एनर्जी को बचाओगे और खुद पर ध्यान दोगे, तो सही लोग खुद ब खुद तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। बिना तुम्हारे एक उंगली उठाए कह दो, आई डोंट चेज, आई अट्रैक्ट। यही अब तुम्हारा नया मंत्र है। अब से तुम किसी ऐसी चीज के पीछे नहीं भागोगे जो तुम्हारी सेवा नहीं कर रही। तुम कोई सीकर नहीं हो, तुम खुद एक मैग्नेट हो। अब वो तुम्हारे बारे में सोचेंगे, वो पछताएंगे, वो महसूस करेंगे कि उन्होंने क्या खो दिया। लेकिन जब तक उन्हें एहसास होगा तुम मीलों आगे निकल चुके हो आए होगे। अब अपनी पावर को अपनाओ, अपनी वर्थ को रिक्लेम करो और बेखौफ जियो। उन्हें सोचने दो कि तुम्हें खोने का एहसास कैसा होता। तुमने काफी समय बर्बाद कर दिया उस इंसान के लिए जो तुम्हारी सच्ची वैल्यू कभी समझ ही नहीं पाया। तुमने खुद को छोटा बना लिया, ये सोचकर कि अगर तुम बस थोड़ा और प्यार, थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और ध्यान दोगे तो वो एक दिन जागेंगे और तुम्हारी कदर करेंगे। लेकिन सच ये है कि वो कभी नहीं जागेंगे, कम से कम तब तक नहीं जब तक तुम अपनी सारी पावर उन्हें देते रहोगे, जब तक तुम अपनी शांति कुर्बान करते रहोगे, सिर्फ किसी के बाद में याद आने वाले ख्याल की तरह बने रहोगे। आज से ये सब खत्म। अब तुम खुद को उन लोगों के लिए कुर्बान नहीं करोगे जो तुम्हें नहीं देख सकते। अब तुम खुद को किसी का इमोशनल सेफ्टी नेट नहीं बनने दोगे। अब तुम किसी के स्टैंड बाय मोड में नहीं रहोगे, इस उम्मीद में कि एक दिन उन्हें एहसास होगा कि वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। सच सुनना चाहते हो? लोग सिर्फ उसी चीज की कद्र करते हैं जिसका खोना उन्हें महसूस होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी ही कि थी। इसलिए अब चैलेंज ये है, एक कदम पीछे हटो, खुद को दूर करो और उन्हें तुम्हारी गैर मौजूदगी महसूस करने दो। अब कोई भी कॉल आते ही सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। अब अपनी जिंदगी को उनकी स्केड्यूल के हिसाब से सेट करने की जरूरत नहीं। अब और किसी की सेकंड चॉइस नहीं बनोगे। अब और किसी की सुविधा के लिए एडजस्ट नहीं करोगे। अब तुम वेटिंग गेम नहीं खेलोगे। अब तुम खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करोगे। अब तुम बस खुद पर ध्यान दोगे और खुद को इतना ऊंचा उठा लोगे कि उन्हें फर्क ही न पड़े कि वो तुम्हारे पास लौटते हैं या नहीं। याद रखना, जब तुम चेजिंग छोड़ देते हो तभी लोग तुम्हें नोटिस करने लगते हैं। जब तुम खामोश हो जाते हो तभी उन्हें तुम्हारी कमी महसूस होती है। जब तुम अपनी एनर्जी को खुद पर लगाते हो तभी उन्हें एहसास होता है कि तुम उनके लिए क्या मायने रखते थे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब तुम आगे बढ़ चुके होगे। अब तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। अब तुम्हारा सारा ध्यान खुद को बेहतर बनाने पर ही आया होगा। अब तुम अपनी एनर्जी खुद में इन्वेस्ट करोगे। जिम जाओ, नई स्किल सीखो, उन लोगों के साथ समय बिताओ जो सच में तुम्हारी कदर करते हैं। अपनी लाइफ को ऐसे चीजों से भर दो जो तुम्हारे लिए मायने रखती हैं, ना कि किसी के अप्रूवल का इंतजार करते रहो। और यहीं से असली बदलाव शुरू होगा। जब तुम खुद की इज्जत करोगे तभी लोग भी तुम्हारी इज्जत करना शुरू करेंगे। जब तुम अवेलेबल रहना बंद करोगे तभी लोग तुम्हारी उपस्थिति को महत्व देंगे। और फिर वही लोग जो कभी तुम्हें ग्रांटेड लेते थे अब तुम्हारे पीछे भागेंगे। लेकिन तब तक तुम्हें उनकी जरूरत ही नहीं रहेगी। अब और कोई चेजिंग नहीं, अब और कोई वेटिंग नहीं। अब तुम अपने फोन के पास नहीं बैठे रहोगे इस इंतजार में कि वो कब मैसेज करेंगे। अब तुम अपने मन की शांति को किसी के अटेंशन के लिए सैक्रिफाइस नहीं करोगे। याद रखो, कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी ताकत होती है।
जब तुम अपनी लाइफ में मस्त रहोगे, अपनी लाइफ खुद जियोगे, तभी लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। ये किसी के साथ गेम खेलने की बात नहीं है। ये अपने बाउंड्रीज सेट करने की बात है। ये अपने टाइम और एनर्जी की कद्र करने की बात है। अब से जब कोई तुमसे एक्सपेक्ट करे कि तुम सब कुछ उनके लिए छोड़ दो, तुम एनो कहोगे। जब कोई तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, तुम पीछे हटोगे। जब कोई तुम्हें गिल्ट फील कराए, तुम मजबूती से खड़े रहोगे। क्यों? क्योंकि अब तुम अपनी वर्थ जानते हो। रियलिटी ये है कि जब तुम किसी की इजी एक्सेस बंद कर देते हो, तो पूरी डायनामिक पलट जाती है। अब वो तुम्हारे बारे में सोचेंगे। अब वो तुम्हारा सोशल मीडिया चेक करेंगे। अब वो सोचेंगे कि तुमने अचानक डिस्टेंस क्यों बना लिया। लेकिन तुम अब उन चीजों में व्यस्त हो जो सच में मायने रखती हैं। अब जोर से कहो, आई एम द प्राइज, आई एम द मैग्नेट। अब तुम वो सब कुछ अट्रैक्ट करोगे जो तुम्हारे साथ अलाइन करता है, और जो तुम्हें ड्रेन करता है उसे जाने दोगे। अब कोई पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। अब तुम किसी के अटेंशन के लिए पपेट नहीं बनोगे। अब तुम अपने स्टोरी के खुद लेखक हो। जो सही लोग होंगे वो खुद तुम्हारे साथ चलेंगे। जो तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स, तुम्हारी कॉन्फिडेंस नहीं संभाल सकते, वो खुद गिर जाएंगे। और ये ठीक है, क्योंकि तुम अब यहां सबको खुश करने के लिए नहीं हो। तुम यहां अपनी लाइफ अपनी शर्तों पर जीने के लिए हो। तो बस आगे बढ़ते रहो, ग्लो करते रहो, अपनी पावर में कदम रखो। और जब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने तुम्हें खो दिया, तब तक तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब तक तुम अपनी सबसे स्ट्रांग, सबसे हैप्पी और सबसे फुलफिल्ड वर्जन बन चुके होगे। अब और कोई इंतजार नहीं। अब सिर्फ खुद पर ध्यान देना है। अब सिर्फ अपनी पावर को अपनाना है। अब सिर्फ अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जीनी है। अब उनकी कमी तुम्हारी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती। अब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है। अब वे कभी तुम्हारे लायक थे ही नहीं। और अब समय आ गया है कि तुम खुद पर ध्यान दो। अब सबसे जरूरी इंसान कौन है? तुम। अब वक्त है खुद को अपनी खुशी, अपनी वैलिडेशन और अपनी पीस देने का। तुम अपने जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो। एक ऐसा अध्याय जहां तुम खुद को प्राथमिकता दोगे। अब किसी और के लिए खुद को तोड़ना मोड़ना नहीं पड़ेगा। अब किसी से ब्रेड क्रम्स के टुकड़ों की उम्मीद नहीं रखनी। अब फोन के पास बैठकर ये सोचने का समय खत्म हो गया है कि वो कब सुधरेंगे, कब तुम्हारी कद्र करेंगे। अब तुम किसी के इमोशनल क्रच नहीं बनोगे। अब तुम्हारी खुशी, तुम्हारी ग्रोथ और तुम्हारी शांति सबसे पहले आएगी। ये सफर तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस पाने का है। अब आईने में देखो और उस इंसान को पहचानो जो हमेशा से अनमोल था, जिसकी कद्र करने की उनमें समझ ही नहीं थी। अब से जब तुम खुद की इज्जत करोगे, तो दुनिया भी तुम्हारी इज्जत करेगी। अब तुम वो इंसान नहीं हो जो इंतजार करता है, जो उम्मीद रखता है, जो खुद को कम आंकता है। अब तुम वो इंसान हो जो अपनी स्टैंडर्ड सेट करता है और दुनिया को उसे मैच करने के लिए मजबूर करता है। मूविंग ऑन। सच में आगे बढ़ना क्या होता है? आगे बढ़ने का मतलब सिर्फ उनका नंबर डिलीट करना या सोशल मीडिया से अनफॉलो करना नहीं है। ये उन भावनात्मक डोरियों को काटने का समय है जो तुम्हें बांधे रखे हुए थीं। ये उस झूठी उम्मीद को छोड़ने का समय है कि एक दिन वो बदल जाएंगे, क्योंकि सच्चाई ये है, जब वे तुम्हारे साथ थे, वे जैसे थे वैसे ही हैं। अगर उन्होंने तब तुम्हारी कद्र नहीं की, तो आगे भी नहीं करेंगे। अब सबसे बड़ा पावर मूव यही है, लेट गो कंप्लीटली। अब व्हाट इफ्स और क्या हो सकता था कि फालतू ख्यालों से बाहर निकलो। अब किसी ऐसे इंसान को रोमांटिसाइज करना बंद करो जो तुम्हें मिनिमम भी नहीं दे सका। तुम्हें ऐसा कोई चाहिए जो तुम्हें शुरू से चुने, जो तुम्हारी वर्थ को पहले दिन से देखे, जो तुम्हें खोकर नहीं बल्कि तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी कद्र करे। और जब तुम ये समझ जाओगे, तब तुम किसी से कम में समझौता करना बंद कर दोगे। अब ग्लो अप करने का समय है, लेकिन किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। अब वो सारा समय और एनर्जी जो तुम उनके बारे में सोचने में बर्बाद कर रहे थे, उसे खुद में लगाओ। जिम जाओ, नई स्किल सीखो, अपने पैशन को फॉलो करो। जो भी हो, बस खुद को सबसे बेहतरीन वर्जन में बदलो। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छी रिवेंज
ये नहीं कि उन्हें तुम्हारी याद आए। सबसे अच्छी रिवेंज ये है कि उनकी गैर मौजूदगी से तुम्हें कोई फर्क ही न पड़े। और ये ग्लो अप उनके लिए नहीं है, ये दिखाने के लिए नहीं कि देखो मैं कितना बदल गया हूं। ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, ताकि तुम्हें खुद पर गर्व हो, तुम्हें अपनी लाइफ से खुशी मिले। और जब तुम इस माइंडसेट में आ जाते हो, तब सब बदल जाता है। अब तुम किसी के पीछे नहीं भागते, किसी से वैलिडेशन नहीं मांगते। अब तुम सिर्फ वो चीजें आकर्षित करते हो जो तुम्हारे लायक हैं। सही लोग, सही मौके, सही अनुभव। जो लोग कभी तुम्हें ग्रांटेड लेते थे, अब तुम्हारी गैर मौजूदगी को महसूस करेंगे। लेकिन तब तक तुम बहुत आगे बढ़ चुके होगे। अब गेम बदल चुका है। अब तुम्हारी एनर्जी किसी ऐसे इंसान पर बर्बाद नहीं होगी जो उसकी कद्र नहीं करता। अब तुम अपना वैलिडेशन खुद दोगे, अपनी खुशी खुद बनाओगे। अब तुम्हें किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं। अब तुम किसी के चोजन वन बनने का इंतजार नहीं कर रहे, क्योंकि तुमने खुद को पहले ही चुन लिया है। अब तुम्हारा नया मंत्र ये है, आई अट्रैक्ट, आई डोंट चेज, आई एम द प्राइज, आई एम द मैग्नेट। इसे महसूस करो, इसे जियो। अब तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें किसी को अपनी वर्थ साबित करने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं डिटैचमेंट की। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम झूठा दिखावा करो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। डिटैचमेंट का मतलब है कि तुम्हें सच में फर्क नहीं पड़ता। डिटैचमेंट क्या है? अब तुम्हें उनकी अप्रूवल या अटेंशन की जरूरत नहीं। अब तुम्हारी वर्थ इस पर निर्भर नहीं करती कि कोई तुम्हें चुन रहा है या नहीं। अब तुम सिर्फ उन्हीं चीजों से जुड़ोगे जो तुम्हें शांति देती हैं। अब डिटैचमेंट का असली पावर मूव यही है। अब तुम रिएक्ट नहीं करोगे। अब तुम उनके एक्शन से अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं करने दोगे। अब तुम अपने फोन के पास बैठकर उस मैसेज का इंतजार नहीं करोगे जो कभी आएगा ही नहीं। अब तुम पुराने कॉन्वर्सेशंस को दोबारा नहीं सोचोगे कि गलती कहाँ हुई। अब तुम उनके खेल का हिस्सा नहीं रहे। अब तुम उनके बदलने का इंतजार नहीं कर रहे। अब तुम किसी माफी या सफाई के इंतजार में नहीं हो। अब तुम अपनी जिंदगी खुद के हिसाब से जी रहे हो। याद रखो, जो सही लोग होंगे वो खुद तुम्हारे साथ चलेंगे। जो तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी स्टैंडर्ड्स, तुम्हारी कॉन्फिडेंस नहीं संभाल सकते, वो खुद गिर जाएंगे। और ये ठीक है, क्योंकि तुम अब यहाँ सबको खुश करने के लिए नहीं हो। तुम यहाँ अपनी लाइफ अपनी शर्तों पर जीने के लिए हो। तो बस आगे बढ़ते रहो, ग्लो करते रहो, अपनी पावर में कदम रखो। और जब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने तुम्हें खो दिया, तब तक तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब तक तुम अपनी सबसे स्ट्रांग, सबसे हैप्पी और सबसे फुलफिल्ड वर्जन बन चुके होगे। अब बस अपने लिए जियो, अपनी पीस को प्रोटेक्ट करो और अपनी वर्थ को कभी भी कम मत समझो। बिकॉज यू आर द प्राइज, यू आर द मैग्नेट एंड यू आर अनस्टॉपेबल। अब तुम कुछ बेहतर पा चुके हो, अपनी शांति। जब तुम सच में आगे बढ़ जाते हो तो लोग इसे महसूस करते हैं। तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, तुम्हारे अंदर एक नई शांति आ जाती है, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम खुद ही अपने लिए काफी हो। और जब वे तुम्हें वापस खींचने की कोशिश करेंगे तो तुम जरा भी नहीं हिलोगे। क्यों? क्योंकि अब तुम एक नई राह पर हो। अब तुम जान चुके हो कि तुम्हें सिर्फ खुद को ही इंप्रेस करना है। तो बस आगे बढ़ते रहो, बनाते रहो, बढ़ते रहो, चमकते रहो। जो सही लोग होंगे वे तुम्हारी कद्र करेंगे बिना तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत पड़े। और जो नहीं करेंगे उन्हें जाने दो, वे इस सफर का हिस्सा बनने के लायक थे ही नहीं। अब कोई इंतजार नहीं, कोई पीछा नहीं, कोई भीख नहीं। अब तुम अपनी एक नई दुनिया बना रहे हो, जहां किसी और की स्वीकृति से नहीं बल्कि खुद की स्वीकृति से जिंदगी चलेगी। यही असली ताकत है। तो इसे एक बार फिर कहो, आई अट्रैक्ट, आई डोंट चेस, आई एम द प्राइज। अब यही तुम्हारा नया स्टैंडर्ड है, यही तुम्हारी नई हकीकत है। सबसे अच्छा अभी आना बाकी है, लेकिन यह सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जो उन चीजों को छोड़ने की हिम्मत रखते हैं जो उनके लिए बनी ही नहीं थीं। अब अपने जीवन का मालिक बनो। अब दूसरों की शर्तों पर नहीं, अपनी शर्तों पर जीने का समय है। अब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ उन्हीं चीजों से भरी होगी जो तुम्हारी शांति और खुशी में इजाफा करें। ये सफर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस पाने का है। अब तुम कम में समझौता नहीं करोगे। अब तुम ना कहना सीखोगे, बिना किसी पछतावे, बिना किसी स्पष्टीकरण के। ना कहने की ताकत
तुमने बहुत बार हाँ कहा जब तुम्हें ना कहना चाहिए था। तुमने उन लोगों को समय दिया जिन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की। तुमने उन हालातों को झेला जिन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को चूस लिया। लेकिन अब और नहीं। अब तुम ना कहोगे और सच में उसे मानोगे। अब तुम अपनी सीमाएं तय करोगे और अपनी ऊर्जा की रक्षा करोगे। कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आएगा, वे तुम्हें फिर से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, उनका रिएक्शन उनकी उम्मीदों को दर्शाता है, तुम्हारी कीमत को नहीं। अब समय है इमोशनली अनटचेबल बनने का। कुछ लोग तुम्हें भूतकाल में खींचने की कोशिश करेंगे, वे तुम्हें ब्रेड क्रम देंगे, माइंड गेम्स खेलेंगे, तुम्हें रिएक्शन देने के लिए उकसाएंगे। लेकिन जब तुम इमोशनली अनटचेबल बन जाते हो तो उनकी ये चालें बेकार हो जाती हैं। अब तुम शांत, संतुलित और अडिग हो। अब तुम यह चुनते हो कि किस चीज पर प्रतिक्रिया देनी है और किस पर नहीं। अब तुम यह समझ चुके हो कि तुम्हारी शांति किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है। जब कोई तुम्हें परेशान करने की कोशिश करे तो रुक जाओ, गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं नियंत्रण में हूं। अब तुम इतने मजबूत हो चुके हो कि छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होते। अब तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि तुम पेटी गेम्स में नहीं फंसते, और यही असली जीत है। अब वे तुम्हें वापस पाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो। ग्लो अप, अंदर से और बाहर से। अब ये ग्लो अप किसी को जलाने के लिए नहीं है, ये ग्लो अप उन्हें वापस लाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। अब तुम अपनी हेल्थ पर ध्यान दोगे, अब तुम अपने शरीर और मन का ख्याल रखोगे, अब तुम खुद को वो सम्मान दोगे जो तुम दूसरों को देते आए हो। अब तुम उन चीजों में इन्वेस्ट करोगे जो तुम्हें खुशी दें। नई स्किल्स सीखो, अपने पैशन को फॉलो करो, अपने लिए बड़े गोल सेट करो। जब तुम खुद में इतना इन्वेस्ट करोगे तो तुम एक चुंबक, मैग्नेट बन जाओगे। अब सही चीजें, सही लोग, सही मौके तुम्हारी तरफ खुद खींचने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, अब तुम्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम्हें किसी से यह साबित करने की जरूरत नहीं होगी कि तुम योग्य हो, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि तुम पहले से ही पूरे हो। अब तुम सीकर नहीं, मैग्नेट हो। जब तुम किसी चीज के पीछे भागते हो तो तुम जरूरतमंद लगते हो, लेकिन एक चुंबक खुद को साबित नहीं करता, बस अपनी ऊर्जा से सही चीजों को आकर्षित करता है। अब तुम प्यार, वैलिडेशन या ध्यान के लिए नहीं भागोगे। अब तुम खुद को इतना मजबूत बना लोगे कि सही लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई तुम्हें नहीं चाहता तो तुम उन्हें जाने दोगे। अगर कोई अवसर तुम्हारे लिए नहीं बना तो तुम जानोगे कि कुछ बेहतर तुम्हारे रास्ते में है। ये ठंडा दिल रखने की बात नहीं है, बल्कि समझने की बात है कि जो तुम्हारे लिए बना है वो तुम्हें मिलेगा ही। अब सबसे बड़ा मंत्र यही है, मैं आकर्षित करता हूं, मैं नहीं दौड़ता हूं। अब तुम्हें किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए, अब तुम्हें किसी के अटेंशन की जरूरत नहीं। अब तुम सिर्फ अपनी खुशी, अपनी शांति और अपनी ग्रोथ पर ध्यान दोगे। अब तुम जानते हो कि तुम प्राइज हो, तुम मैग्नेट हो और तुम पर्याप्त हो। अब आगे क्या? अब तुम पूरी ताकत के साथ अपने जीवन का मालिक बनो। अब तुम अपने सपनों के पीछे जाओ, बिना किसी की स्वीकृति की परवाह किए। अब तुम वह चमक हो जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब तुम वह इंसान हो जो खुद को चुनता है, हर दिन, हर पल। दुनिया तुम्हारी है, तो जाओ, अपने शर्तों पर जियो। अब जो तुम्हें खो चुके हैं वे एक दिन सोचेंगे, काश हमने उसे तब सराहा होता जब हमारे पास था।